ईचागढ़ विधानसभा के निमडी प्रखंड स्तर टुसु मेला मैदान रघुनाथपुर में बुधवार को ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय भाजपा आजसू पार्टी का लाभार्थी सह महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लुइस मरांडी, सरगुजा के पूर्व सांसद कमल भान सिंह, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देज, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा रेशमी साहू, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, ईचागढ़ के पूर्व आजसू प्रत्याशी सह महासचिव हरिलाल महतो, चारमी मुर्मू, भाजपा नेत्री सारथी महतो सहित भाजपा और आजसू के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल थे। आजसू नेता हरिलाल महतो ने भाजपा सांसद प्रत्याशी संजय सेठ को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। वहीं पूर्व विधायक ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है, जरूरत है तो सही जनप्रतिनिधि की। उन्होंने भी संजय सेठ को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि मोदी ने महिलाओं के सम्मान और रोजगार की दिशा में कई कार्य किए हैं, जिसे लेकर आज महिला समाज में बराबर का अधिकार दिया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मोदी के योजनाओं को बताया और झारखंड सरकार को आड़े हाथ लिया। कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार है, आज भी वादा कर जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। যে এখন ভোটের সময় আছে, যারা 5 সাল এই ক্ষেত্রে নাই সেরাও দেখবেন এখন ভোটের সময় সবাই আসবেন আর বলবেন যে আমরাকে ভোট দিয়ে জিতাও। আপনারা জানেন, আপনারা দেখছেন, সেই জন্য আপনারাকে যে মহিলা দিদিরা আজ বিভিন্ন গ্রামের পুরা 13 পঞ্চায়েত নিমডি যে আসেছেন, সবাইকে আমার অনুরোধ যে এইবারে আপনারা যে মোদিজির যে সংকল্প আছে 400 পার যে নারা দিয়েছেন, সেই নারাটা সফল করবার জন্য আমরাকে সবাই মিলে আদরণীয় সঞ্জয় সেঠজিকে 25 তারিখে সকাল সকাল যাই আপনারা ভোট দিয়ে উনাকে দিল্লি পাঠাবার জন্য আমরাকে সবাইকে। आने वाले दिन में अगर यही ताकत आपकी बनी रही तो 50% में भी आप लोग जाइएगा, ये हम लोगों की शुभकामना है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है, घर को प्रभावित करती है। और पहले अगर देखें तो आज लिविंग स्टैंडर्ड चाहे परचेजिंग कैपेसिटी पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ी है लोगों की। तो ये विकास हुआ है कहीं न कहीं, जिसकी लाभ मिल रही है। मैं 35 सालों से जुड़ा हुआ इस मिट्टी से, और एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक जगह में मैं गया हूँ। सैकड़ों गांव होगा जहाँ रात में मैंने दिन बिताया और ऐसे करके यहाँ की समस्याओं को देखा, और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये इलाका आने वाले दिन में यहाँ पे शांति चाहिए। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है कि वो कहीं दूसरे जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे, पावर ग्रिड यहाँ से गया हो, चारों ब्लॉक में आपका रेलवे लाइन हो, बड़े बड़े पानी का स्वर्णरेखा डैम से लेकर के पलना डैम, सीतानाला डैम, ये सब हो, और बाकी सारे PWD रोड हो। तो यहाँ तो गार्जियनशिप की जरूरत है, और एक शांति चाहिए। और हमको लगता है कि अपने आप ये इलाका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने आप ये डेवलप करते जाएगा आने वाले दिन में। वन संपदा है, इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में डेवलप हो गया। पार्टी से लेकर के अगर चांडिल देखें तो होटल उद्योग के रूप में डेवलप हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और हमको लगता है आने वाले दिन में सब लोगों को इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। और क्योंकि गर्मी काफ़ी है, देख रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का समय आया है उनका मान बढ़ाने का, और एक कमल छाप पर बटन दबा के हम उन्हें संजय सेठ जी नामक यहाँ से कमल फूल भेज के उनका तीसरी बार सरकार बनाए, ताकि हमारा गौरव बढ़े और इस देश का मान बढ़े और विश्व गुरु बने।
इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को आदिवासी और दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं इस सरकार के कार्यकाल में हुई है। इस सरकार में टुकड़ों से टुकड़ों में काटा गया है बेटियों को अपराधियों के द्वारा। इस सरकार के कार्यकाल में मिट्टी का तेल और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का काम किया गया है। इस सरकार के कार्यकाल में पुलिस के अधिकारी को गोद तस्करों ने अपनी गाड़ी से कुचलने का काम किया है और ये सरकार शांत होकर बैठी है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मातृशक्ति को ताकतवर बनाने के लिए जितने काम किए हैं इतनी आज तक की किसी सरकार ने नहीं किए हैं। और उसी बदले में झारखंड की सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू करने से बच रही है, इसलिए कि महिलाओं को और गांव के लोगों को सुविधाएं न मिल जाए। मैं एक बात और उदाहरण देना चाहता हूं। एक छुटनी महतो आपके यहाँ बेटी महिला हुई है, गांव में किसी को भी डायन कह के और उसके विरुद्ध जो व्यवहार होता था, छुटनी महतो नाम की महिला ने 100 डायन यानी 100 महिलाओं को जिनको डायन कह के उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही थी झारखंड में, उससे बचाने का काम किया और उनको भी पद्मश्री देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब घर से महेंद्रगढ़ स्टेशन पर रेल पर चाय 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 कहकर बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। उसे मालूम है कि गरीबी क्या चीज है। पहले दिन से वो गरीबी के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहा है। और दो और उदाहरण देना चाहता हूं। कोरोना आया, विकसित देश जो संसार के हैं वहां पर जो मृत्यु हुई है, हमारे यहाँ उसकी चौथाई भी मृत्यु नहीं हुई है। एक कोरोना काल में 3 वैक्सीन विकसित करके निःशुल्क बिना किसी झगड़े टंटे के लाइन की धक्का मुक्की के हर आदमी को वैक्सीन लगाना और फिर बूस्टर डोज लगाना, यानी उनके जीवन रक्षा करने का काम किया है। और एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, खासतौर से माताओं और बहनों को, कोरोना में जब लोगों के रोजगार छूट गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, दफ्तर बंद हो गए थे, आय के साधन खत्म हो गए थे, एक माँ नहीं बता सकती कि उसके बच्चे ने रोटी मांगी हो और माँ की आंखों से बेचारी के 2 आंसू लौट गए। जब तक लॉकडाउन रहा तब तक पका हुआ भोजन पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। लॉकडाउन खत्म हुआ तो तब से लेकर अब तक और अगली सरकार आना यानी 2029 तक का वादा उसने किया है, निःशुल्क राशन देने का काम गरीब के घरों में। धर्म पर आधारित जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया उसे तो हम खत्म करेंगे, लेकिन संविधान में प्रदत्त अनुसूचित वर्ग को, हरिजन वर्ग को और आदिवासियों को मिला हुआ आरक्षण किसी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं इन कांग्रेस के मित्रों को, आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संस्कार के लिए दिल्ली में जगह नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद बाबा साहब के जो 5 तीर्थ थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जो यहाँ हैं, जो खाना खा रहे हैं या जो जाने के रास्ते में हैं, और आपके माध्यम से आप अपने गांव में जाकर जरूर चर्चा करें कि अगर गरीबों की रक्षा करनी है, माताओं और बहनों की रक्षा करनी है, गरीबी को वास्तविक तौर पर दूर करना है, तो नरेंद्र मोदी कमल का फूल और फिर 25 तारीख को संजय सेठ को जिताएं। हमें इस बात की भी खुशी है कि आजसू केलेवाल छाप पार्टी का भी हमारे साथ सहयोग है। हम मिलकर दोनों नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के संकल्प को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय